हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक थाई हॉरर थ्रिलर घोस्ट ऑफ मी नाक के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। ये कहानी है एक मैक नाम की यंग लड़के की। इसके एक फियांसे है नैक, उससे उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। उनकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। वो दोनों आपस में एक साथ बहुत खुश हैं, मगर इन सब के बीच में उनका सपना ही उसे परेशान कर रहा था। मैक को बार बार अजीब से सपने आ रहे थे। बार बार वो अपने सपने में एक लड़की को देख रहा था जो बहुत ही भयानक दिखती है। ना उसकी आंखें थी ना दांत, और उसके माथे का एक हिस्सा गायब भी है। ये सपने बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक थे। मैक जब सो रहा था तो अचानक से लगता है कोई उसे बुला रहा है और हमें उसके कमरे में कोई साया नजर आता है। उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। मैक चेक करता है, वहाँ पर कोई नहीं था और उसको एक आवाज धीरे धीरे बहुत ही परेशान कर रही थी। एक हाथ दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और फिर से वही औरत उसके पास आ जाती है। वो हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करती है और उसी वक्त पर मैक की नींद टूट जाती है। आज वो लोग अपने लिए घर देखने जा रहे हैं और एक न्यूज़पेपर में उन्हें एक ब्रोकर मिस्टर एंजल मिलते हैं जो एक बहुत ही बढ़िया घर बहुत ही सस्ते में ऑफर कर रहा था। और वो लोग उसी दिन उस एजेंट के ऑफिस में जा पहुंचते हैं। वो ऑफिस कम और किसी तांत्रिक का घर ज्यादा लग रहा था। चारों तरफ इतनी अजीब अजीब सी चीजें बिखरी हुई थी। जब मैक उससे पूछता है कि ये सब क्या है तो वो कहता है कि ये सब उसके प्रोटेक्शन के लिए है। उसके बाद एंजल उन्हें घर दिखाने ले जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा घर है। यहाँ पर आसपास बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी। न्यूली मैरिड कपल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बस ये घर बहुत ही पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा, तो उन्हें थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करना पड़ेगा। मैक और नैक दोनों को ही ये घर बहुत पसंद आता है। वो लोग उस घर को खरीदने के लिए डिसाइड कर लेते हैं और अपने लॉयर मिस्टर प्रीचर से कहकर पेपर रेडी कर लेते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि हमें इस घर में भी वो लड़की दिखती है। मतलब वो सिर्फ मैक के सपने में ही नहीं थी बल्कि हकीकत में भी वो एग्जिस्ट करती थी। मैक इस घर को लेकर बहुत एक्साइटेड था, लेकिन फिर भी घर को खरीदने को लेकर उसे थोड़ा सा टाइम तो चाहिए था। लेकिन ये ब्रोकर बार बार उसे ये कह रहा था कि इस घर की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, तो मैक साइन कर ही देता है, वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को बिना पढ़े। मैक और नैक अब अपने दोस्तों की मदद से कुछ ही दिनों में उस घर को रेडी कर लेते हैं। मैचिंग फर्नीचर्स भी खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था कि कोई उन पर नजर रख रहा है। हम दो आदमियों को देखते हैं जो पहले दिन से ही उस घर के आसपास भटक रहे थे। ये कपल कब कब घर में रहते हैं, उनके पास क्या क्या सामान है, कितनी कीमती है, ये सब कुछ देख रहे थे। ये लोग चोर थे और उनके घर में चोरी करने का प्लान कर रहे थे। उसके बाद मैक अपनी होने वाली वाइफ के लिए एक प्यारा सा पेंडेंट खरीदता है। उसे पता था कि नैक को ऐसी चीजें पसंद आती हैं। शादी के सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ब्रोकर मैक के लॉयर मिस्टर प्रीचर को कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करता है क्योंकि उसे उस घर के बारे में कुछ बात करनी थी। उसके बाद हम उसे देखते हैं कि उसने बहुत ही दारू पी रखी थी। हम उसके हाथ में एक वैसा ही लकी चार्म वाला ब्रोच देखते हैं और उसके पीछे थी वही आत्मा जिसे वो देख नहीं पा रहा था। एंजल जब ट्रेन में चढ़ता है तो खाली सीट पर सामने उसे वही आत्मा दिखती है जो उसे ही घूर रही थी और इसी बीच उसके ब्रीफ केस में आग लग जाती है। धुएं के कारण उसे सफोकेशन होने लगता है। जैसा ही वो बाहर जाने की कोशिश करता है उसका सर दरवाजे के बीच फंस जाता है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ से एक ट्रेन आ रही थी। उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और उसे एक भयानक मौत मिलती है। देखने से तो ये एक एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन असल में ये उसी आत्मा का खेल है। नेक्स्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं मैक और नैक की शादी में। उन लोगों ने उस घर में रहना शुरू भी कर दिया था और फिर से एक रात उसका चेहरा याद करते हुए मैक की नींद टूट जाती है। उसके बाद वो बाहर जाता है तो कैसे वहाँ पर नैक भी पहुँच गई थी। वो कुछ खा रही थी। पूछने पर वो उसे कहती है कि उसकी ग्रैनी ने उसे दिया है। ये एक ट्रेडिशन है और इसे खाने से दांत काले रंग के हो जाते हैं, लेकिन पिछले जमाने में इसे ही खूबसूरत माना जाता था। नैक खुद तो खा ही रही थी और उसी हालत में वो मैक को भी किस करने की कोशिश करती है, लेकिन मैक उसे रोक लेता है और उसे अपना मुंह धोने के लिए कहकर सोने चला जाता है। उसे तो नींद आ रही थी, लेकिन कमरे में घुसते ही उसकी नींद गायब हो जाती है क्योंकि बिस्तर पर नैक सो रही थी, असली नैक। तो फिर बाथरूम में वो कौन थी? पूरी रात उसे नींद नहीं आती, वो सपने में था या वो सब कुछ सच था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग नैक उसे ठीक वही सब बातें बताती है जो मैक ने पिछली रात ही सुनी थी। तो मैक और भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद वो लोग मैक के पेरेंट्स के घर गए थे डिनर पर। पूरे दिन के बाद जब वो लोग अपने घर पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर से सब कुछ गायब है। फर्नीचर्स, शादी में मिले गिफ्ट्स, इवन मैक का वेडिंग सूट भी। उसके अंदर ही उसने वो ब्रोच रखा था और वो नैक को देना तो भूल ही गया था। पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन इन सब केस में ज्यादा
एक्सपेक्टेशंस रखना ठीक नहीं, तो उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी। लेकिन कुछ ही दिन के अंदर मैक को ऑफिस जाते हुए दो आदमी दिखते हैं जो उनके गिफ्ट्स बेच रहे थे। वो दोनों वही चोर थे। मैक उनका पीछा करता है लेकिन उसे देखकर वो लोग गाड़ी लेकर भाग जाते हैं और भागते वक्त मैक का उनकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है लेकिन वो कोमा में चला गया था और अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और जैसे ही वो डॉक्टर कैबिन से चला जाता है और सिर्फ नैक रह जाती है तो अचानक से मैक का सेंस लौटता है और वो नैक से कहता है कि मैं नैक को ढूंढ निकालो। नैक ये बात सबको बताती है लेकिन कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता। तो रात में वो अपनी ग्रैनी से पूछती है कि मैं नैक कौन है, तो उसे पता चलता है कि मैं नैक एक फीमेल घोस्ट है। 100 साल पहले थाईलैंड में जंग के समय एक लड़की रहा करती थी। नैक नाम से वो प्यार करती थी मैक नाम के एक लड़के से। वो लोग शादी करते हैं और एक दूसरे के साथ खुश रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन मैक को ऑर्डर मिलता है कि उसे जंग में जाना पड़ेगा। उस समय नैक प्रेग्नेंट थी। उसे देखने वाला कोई नहीं था लेकिन फिर भी मैक को जाना पड़ता है। बहुत दिन गुजर जाते हैं। जंग भी रुक चुकी थी लेकिन मैक जंग में बहुत घायल हो गया था और उसे ठीक होने में समय लग जाता है। और जब वो फाइनली अपने घर में लौटता है तो वो देखता है कि उसके लिए घर में नैक वेट कर रही थी उसके बच्चे के साथ। एक बार फिर से वो दोनों एक साथ रहने लगे। नैक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी। उसका प्यार और भी बढ़ गया था लेकिन आसपास के लोग बहुत ही अजीब बिहेव करने लगे थे। मैक नोटिस करता है कि आसपास के घर से लोग गायब थे और जो बचे हुए लोग थे वो भी उसे देखकर भाग रहे थे। अब जब मैक को बहुत अजीब लगता है तो वो खुद ही एक दिन उनसे मिलने जाता है और उसे एक बहुत ही भयानक राज का पता चलता है कि वो असल में एक भूत के साथ रह रहा है। मैक जब जंग में था तो उस बच्चे को जन्म देते हुए उस बच्चे और नैक दोनों की ही मौत हो चुकी थी। मैक घर पर लौट के आता है और ये सारी बातें नैक से कहता है। नैक डर और गुस्से में पागल हो जाती है और कहती है कि हाँ ये बात सच है। वो मर चुकी है लेकिन सिर्फ अपने प्यार के लिए इस दुनिया में रह गई है और ये लोग उसी प्यार को उससे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। उसी रात में नैक उन लोगों को श्राप देती है और जिसने मैक को सच कहने की कोशिश की थी वो सब मर जाते हैं। गांव के सारे लोग डर जाते हैं और मैक को लेकर नैक की कब्र दिखाने ले जाते हैं क्योंकि उसकी स्पिरिट को रोकना जरूरी था, नहीं तो वो पूरे गाँव को ही मार डालेगी। और मैक उस सच्चाई को मान लेता है और एक पावरफुल मॉन्क आकर नैक की आत्मा को वश में कर लेते हैं। और फिर उसके साथ क्या हुआ ये सब बस कुछ गिने चुने लोगों को ही पता है। उसकी आत्मा जाग चुकी है। मैक को जो बार बार अपने सपने में आत्मा दिख रही है वो वही तो है। वो पूरी कहानी को सुनती है लेकिन वो समझ नहीं पाती कि मैक को क्यों हॉन्ट कर रही है। इन लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा है। दूसरी तरफ हमें वही दो चोर नजर आते हैं जो एक और चोर को अपना सामान बेच रहे थे लेकिन नाक उन्हें रोकती है। वो उस डीलर को इतना डराती है कि वो खिड़की से कूदकर ही सुसाइड कर लेता है। दूसरे चोर को नाक उसकी गाड़ी के साथ ही क्रशर में डालकर क्रश कर देती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मैक की हालत भी बिल्कुल सेम ही थी। कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। डॉक्टर को उसकी कोई प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रही थी तो वो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। फिजिकली मैक बिल्कुल ठीक था लेकिन जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं थी, जैसे उसकी आत्मा किसी और के पास है। और मैक से मिलने आता है वो लॉयर मिस्टर प्रेचा। वो नैक को उस ब्रोकर एंजल की मौत की खबर देता है और कहता है कि उसकी मौत मैक और नैक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि वो उन्हें ब्लैकमेल करने वाला था। उस रात उसने लॉयर को फोन इसलिए किया था क्योंकि वो उस घर के दाम को दुगना करने वाला था और यही उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा था जिसे मैक ने बिना पढ़े साइन कर दिया था। मिस्टर प्रेचा ने जब उस पेपर को ध्यान से देखा था तो उन्हें पता चला था कि ये घर बहुत ही ज्यादा पुराना है, इतना पुराना कि शायद नाक के समय का, और ये भी हो सकता है कि ये घर असल में नाक का ही है। ये बात एंजल को भी पता था और इसीलिए वो इतना सारा प्रोटेक्शन यूज किया करता था। अब नैक को भी समझ में आता है कि अनजाने में ही उनका नाक के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन जुड़ चुका था, लेकिन वो उन्हें हॉन्ट तो उस घर में जाने से पहले ही कर रही थी। उस दिन जब नैक घर लौट रही थी तो उसकी नजर पड़ती है एक दुकान पर, तो बहुत सारे कपड़ों के बीच में उसे मैक का वेडिंग सूट दिखाई देता है। ये उसी सेकंड चोर की दुकान थी। वो नैक को दुकान से भगाने की कोशिश करता है लेकिन उसे याद आता है कि इस सूट के पॉकेट में ही मैक ने उसके लिए वेडिंग गिफ्ट छोड़ा था, तो नैक उसे उठाती और बाहर भागती है। वो चोर भी उसका पीछा करता है मगर नाक की आत्मा उसे जलते हुए कोयले में डालकर मार देती है। शायद वो भी चाहती थी कि नैक को ये गिफ्ट मिले। उस ब्रोच को छूते ही नैक को बहुत अजीब फील होने लगता है। उसे पास्ट की झलक याद आने लगी थी। वो अपने और मैक के फर्स्ट किस को भी देख पा रही थी और इन सब का मतलब समझने वो उस ब्रोच को लेकर एक पंडित के पास जाती है, लेकिन इसे देखकर ही वो डर के मारे बेहोश हो जाता है और वो सिर्फ इतना ही बोल पाता है कि नाक की आत्मा को शांत करने के लिए उस मॉन्क ने उसके माथे
माथे के हिस्से को काट कर उसकी हड्डी से एक ब्रोच बनाया था और उस पर मंत्र लिखकर अपने पास ही रख लिया और उसके शरीर को जंगल में कहीं दफना दिया गया। लेकिन समय के साथ साथ उसके कपड़े और ब्रोच कहीं खो गया और अब जो नैक के हाथ में है ये वही कर्स्ड ब्रोच है। तो अब नैक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन उस पंडित के घर में जो नौकर था वो उस ब्रोच को चुराकर वहाँ से भागने लगता है क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूएबल था और इसे बेचने पर उसे बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। लेकिन डीलर तक पहुँचने से पहले ही मे नाक की आत्मा उसे मार डालती है, वो भी बहुत भयानक तरीके से। उसका शरीर 2 आधे हिस्से में बट चुका था। नैक भी उसके पीछे आ रही थी। अब उसे आगे क्या करना है ये ब्रोच ही उसे बताएगा। उसे फिर से पास्ट की झलक नजर आती है। वो समझ जाती है कि ये उनका ओल्ड स्कूल है। उसे एक स्वीपर से पता चलता है कि ये स्कूल बंद हो चुका है क्योंकि लोगों को यहाँ पर भूत दिखने लगा था। ये जगह एक कब्रिस्तान है और नैक को समझने में देर नहीं लगती कि ये कब्र मी नैक की ही है। उसने जब यहाँ पर नैक और मैक को देखा तो उसे अपने प्यार की याद आई। उसे जिंदा होना था लेकिन वो उस ब्रोच के बिना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने मैक को हॉन्ट करना शुरू कर दिया था। नैक ये बात को समझ चुकी थी, इसलिए वो अपने दोस्त नोई चोई को लेकर उस स्कूल में जाती है उस कब्र को ढूंढने। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें कब्र तो मिल जाती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मैक की कंडीशन बहुत खराब होने लगी है। उनके परिवार ने कुछ मॉन्क्स को बुलाया था प्रेयर्स के लिए। उन्हें मैक के शरीर में किसी और की प्रेजेंस महसूस हुई थी और तभी मैक का शरीर भी हवा में फ्लोट होने लगा था। लेकिन कुछ ही समय के लिए उसके बाद फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया। डॉक्टर उसे टेस्ट के लिए ले जाते हैं, लेकिन अगर अब भी कुछ पता ना चला तो मैक शायद फिर कभी ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन टेस्टिंग के दौरान मैक पूरी तरीके से पोजेस्ड हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में नैक की आत्मा जैसे और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। वो अपनी पूरी ताकत के साथ उन दोनों डॉक्टर पे हमला कर देती है। अब ये सब कुछ देखकर नैक अकेले ही उस कब्र के पास जाती है, लेकिन नोई चोई ने पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो लोग किसी भी लाश के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहते थे क्योंकि नैक की बातों पर भी इन दोनों को कोई भरोसा नहीं था और नैक के कुछ करने से पहले ही पुलिस मी नैक की लाश को सील कर देती है। डॉक्टर ने भी अब जवाब दे दिया था। अब मैक को एक्सोर्सिज्म के लिए शिफ्ट किया गया था। अब नैक की ग्रैनी उसे एक मीडियम के पास ले जाती है जो नैक की आत्मा के साथ कम्युनिकेट कर सके और उसे भी सेम बात ही पता चलती है कि नैक आजाद होना चाहती है। नैक उसी रात चोई की मदद से चोरी छुपे मॉर्ग में घुस जाती है और बहुत ही मुश्किल से उस लाश को ढूंढ लेती है और उस ब्रोच को प्लेस करती है उसके माथे पर। नैक का शरीर कंप्लीट हो गया था, उसे आजादी मिल गई थी। तो दूसरी तरफ एक्सोर्सिज्म चलते वक्त मैक भी आजाद हो जाता है। सब कुछ फिर से ठीक हो गया था पहले की तरह। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि नैक की लाश को प्रॉपर फ्यूनरल दिया जाएगा। अब नेक्स्ट डे ही उसकी लाश आग में चलने के लिए बिल्कुल रेडी थी। बस एक ही रात बाकी है, लेकिन मैक को रात में अपने कमरे में नैक की आत्मा दिखती है जो उसे ही अपना प्रेमी समझ रही थी। तो फिर असली नैक कहाँ है? मैक उसी रात वहाँ से भागता है जहाँ पर नैक का कॉफिन रखा हुआ था और उसके अंदर हमें असली नैक दिखती है। आग में जलने से कुछ सेकंड पहले ही मैक नैक को रेस्क्यू कर लेता है। इस बार वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए थे। अभी भी नैक की आत्मा उन्हें हॉन्ट कर रही है, लेकिन तब पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक सपना ही था। लेकिन ये सपना वो दोनों एक साथ देख रहे थे, वो भी एक ही समय पर। तो ये बात यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आती और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।